नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे राजस्थान इतिहास के 1234 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके अंदर सुपरफास्ट प्रश्नोत्तरी का ये भाग नंबर 9 रहेगा, जिसमें 801 से 900 तक के क्वेश्चन है जो हम देखेंगे। परीक्षा से पहले सुपर प्रहार, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे दोस्तों। 3 वीडियो के बाद आपके कंप्लीट 1234 जो क्वेश्चन है वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज के इन क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 801 आपकी स्क्रीन पे। किसानों से वसूले जाने वाले विविध लाग बागू का आलेख किससे प्राप्त होता है? जो किसानों से कर वसूले जाते थे अलग अलग प्रकार के, उनके बारे में जो जानकारी है वो मिलती है चोखला ताम्रपत्र से। ऑप्शन एस सही रहेगा। 1483 चोखला ताम्रपत्र। राय सिंह प्रशस्ति 1594, रणकपुर प्रशस्ति 1439, कोमलगढ़ प्रशस्ति 1439। क्वेश्चन नंबर 802। वच्छे घोष, वच्छघोष के सिक्के किस स्थल से प्राप्त हुए? वच्छघोष के सिक्के जो रेड सभ्यता है वहां से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों की सबसे बड़ी संख्या मिली है। गुप्तकालीन जो स्वर्ण सिक्के हैं उनकी सबसे बड़ी संख्या कहां पर मिली है? हुलनपुरा भरतपुर के अंदर, हुलनपुरा भरतपुर में। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ी मात्रा में इंडो सेनियन सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए? इंडो से सेनियन सिक्के ये कहां से प्राप्त हुए? कासिंद्रा सिरोही के अंदर। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1728 ईस्वी में राजस्थान की किस एकमात्र रियासत में मुगलों ने स्वतंत्र टकसाल स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी? किसको दी थी? जयपुर को। ऑप्शन द आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। डब्बूशाही, विजयशाही और भीमशाही सिक्का किस रियासत में प्रचलित था? किस रियासत में था से? ये थे जोधपुर के अंदर। डब्बूशाही, विजयशाही और भीमशाही। क्वेश्चन नंबर 7 है, तमंचाशाही सिक्का किस रियासत में प्रचलित था? तमंचाशाही सिक्का था धौलपुर रियासत के अंदर प्रचलित। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गजशाही और आलमशाही सिक्का किस रियासत में प्रचलित था? गजशाही और आलमशाही सिक्का यह था आपके बीकानेर रियासत के अंदर प्रचलित। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मदनशाही सिक्का किस रियासत में प्रचलित था? मदनशाही जो सिक्का है यह आपके झालावाड़ रियासत के अंदर प्रचलित था। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 810 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का संस्कृत भाषा में रचित गोसुंडी शिलालेख है, यह कहां से प्राप्त हुआ है? गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ से। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, नानसा यूप स्तंभ कहां से प्राप्त हुआ है? नानसा यूप स्तंभ कहां से? भीलवाड़ा से। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 371-72 ईस्वी के किस शिलालेख में राजा विष्णुवर्धन द्वारा पुंडरीक यज्ञ करवाए जाने का उल्लेख है? राजा विष्णुवर्धन के द्वारा जो पुंडरीक यज्ञ करवाया गया उसका उल्लेख किस शिलालेख के अंदर मिलता है दोस्तों? विजयगढ़ यूप स्तंभ लेख के अंदर। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु घाटी में सर्वप्रथम 1921 में किस स्थल को खोजा गया? किस स्थल को? हड़प्पा को खोजा गया था। ऑप्शन डी सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन पर आधारित राज व्यवस्था आधुनिक नगर कौन सा है? कौन सा था आधुनिक नगर? सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन पर आधारित राज व्यवस्था आधुनिक नगर है आपका जयपुर दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलिए, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से मातृदेवी की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है, कहां से? कालीबंगा से। कालीबंगा से मातृदेवी की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से वह कौन सी सभ्यता है जहां से गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है? गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है रंगमहल सभ्यता से, हनुमानगढ़। ऑप्शन चलते हैं 17 की ओर, विशेष प्रकार के गढ़े, बाबा रामदेव का मंदिर, पीपल वृक्ष के प्रमाण की सभ्यता से मिले?
किस सभ्यता से मिले? पीलीबंगा सभ्यता से। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वह कौन सी सभ्यता थी जहां मेवाड़ के महाराणाओं का दाह संस्कार होता था, जिससे उसे महासतियों का टीला भी कहते हैं? कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता है वो। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा स्थल आहड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है? आहड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है गिलोंड, जो राजसमंद में। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से वह नवीनतम ज्ञात ताम्र पाषाण स्थल कौन सा है जहां से ताम्र व पाषाण युग के अवशेष मिले? ताम्र व पाषाण युग के कहां से मिले हैं? बालातल से। नवीनतम ज्ञात ताम्र पाषाण स्थल है ये, जो उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, रानी कर्णावती ने किसके आक्रमण के समय मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की याचना की थी? किसके समय? बहादुर शाह के समय। बहादुर शाह ने आक्रमण किया था उस समय। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मेवाड़ के किस शासक के साथ सभी राजपूत योद्धा एकत्रित होकर विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध लड़े थे? किसके समय दोस्तों? राणा सांगा के समय। ऑप्शन से सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य कब लड़ा गया? जो खानवा का युद्ध हुआ था यह कब हुआ था? 1527 में, बाबर और राणा सांगा के मध्य। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 की ओर, राजस्थान का प्रथम जौहर कब संपन्न हुआ? राजस्थान का जो प्रथम जौहर है वो हुआ था 1301 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा। अब जोरू से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का प्रथम जौहर कब संपन्न हुआ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम जौहर होता है 1303 के अंदर, रणथंभौर में 1301 में। आगे चलिए 826 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा जौहर कब हुआ? पहला 1303, दूसरा कब हुआ था? 1534 के अंदर। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलिए, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का तीसरा जौहर कब होता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा जौहर होता है 1568 ईस्वी में। 1567-68 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान का पहला जौहर किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ था? पहला जौहर हुआ था रंगदेवी, जिसे रंगादेवी भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, रंगदेवी के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 29 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पहला जौहर किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ था? यह हुआ था पद्मिनी के नेतृत्व में। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दूसरा जौहर किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ था? दूसरा जौहर है वो किसके नेतृत्व में? रानी कर्णावती के नेतृत्व में। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तीसरा जौहर किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ था? तीसरे जौहर है वो किसके नेतृत्व में? जयमल की बहन और फतेह सिंह की रानी फूल कंवर के नेतृत्व में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, गोरा और बादल किसके सेनापति थे? गोरा और बादल थे रतन सिंह के। किसके? रतन सिंह के सेनापति थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेता और कूपा किसके सेनापति थे? जेता और कूपा ये थे राव मालदेव के सेनापति। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, जयमल और फतेह सिंह किसके सेनापति थे? जयमल व फतेह सिंह ये किसके सेनापति थे? महाराणा उदय सिंह के। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की कुंजियां स्वयं ही शेरशाह सूरी के पास पहुंचा दी थी? जो चित्तौड़ का दुर्ग है उसकी कुंजियां, चाबियां स्वयं ही शेरशाह सूरी के पास किसने पहुंचाई थी? उदय सिंह ने पहुंचाई थी। ब ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट 836 नंबर क्वेश्चन देखिए मित्रों, महाराणा उदय सिंह पर सम्राट अकबर ने कब आक्रमण किया था? सम्राट अकबर ने आक्रमण किया था 1567 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली तथा दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, राजस्थान के इतिहास में सलुम्बर के राव रतन सिंह की पत्नी व वीर हाड़ी रानी के राम से विख्यात किस वीरांगना ने
युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति को निशाने के तौर पर अपना सिर काट कर दे दिया था? किसने दिया था? सलह कंवर ने। ऑप्शन सी सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 39, महाराणा राज सिंह प्रथम द्वारा स्थापित राज प्रशस्ति का रचयिता कौन था? राज प्रशस्ति का रचयिता था रणछोड़ भट्ट तेलंग। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, महाराणा सांगा द्वारा किस युद्ध में मुगल शासक बाबर की सेना को हराया गया था? किसके अंदर? बयाना के युद्ध में सांगा के द्वारा बाबर की जो सेना थी उसको हराया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, कालपी नामक स्थान का संबंध इनमें से किस शासक से? इनमें से कालपी का संबंध है महाराणा सांगा से। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, मारवाड़ का कौन सा शासक राठौड़ शासक सन 1438 ईस्वी तक मेवाड़ के शासन की देखरेख करता रहा? कौन करता रहा? राव रणमल। ऑप्शन सी है जो आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है राव चंद्रसेन को। मुगलों के अधीनता स्वीकार नहीं की, जंगलों में भटकते रहे, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 44 है, सुमेलगिरी का युद्ध हुआ था 1544 में। किस किस के मध्य लड़ा गया था सुमेलगिरी का युद्ध? यह लड़ा गया था राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? जो मारवाड़ में राठौड़ वंश है इनका संस्थापक था राव सिया। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, जोधपुर शहर के संस्थापक, जोधपुर किसने बसाया? राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था। ऑप्शन ए सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 47 है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में दरमत के युद्ध में किया था पराजित। तो बताइए दरमत किस राज्य में स्थित है? दरमत है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? वर्तमान मध्य प्रदेश में। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को यहां पर किया था पराजित। दरमत का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48, गुबारा, नुसरत, नागफली, गजक, नागफनी है ये, और गजक नाम है, किनके नाम है ये? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है ये। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? जोधपुर किले के अंदर पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? मान सिंह ने। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। यह कथन था किसका? कर्नल टोड का, कर्नल जेम्स टोड का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी महाराणा राज सिंह ने। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले रणथंबोर, रणथंबोर के बाद में चित्तौड़। सबसे पहले रणथंबोर, रणथंबोर के बाद चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद सिवाना, सिवाना के बाद जालोर। यह क्रम है 1 3 4 2। ऑप्शन आपका ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है दिवेर के युद्ध को। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था? किस युद्ध में किया था? बयाना युद्ध के अंदर। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 56, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? इब्राहिम लोदी को, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था खातौली के युद्ध में। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ कहां पर? गोगुंदा के अंदर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, महाराणा कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
महाराणा कुंभा के विषय के अंदर कौन सा कथन है जो असत्य है आपको बताना है। वह स्वयं विद्वान नहीं था, स्वयं भी विद्वान था ये, और विद्वानों को आश्रय भी कुंभा देता था। ऑप्शन ए, वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता है, वह संगीत प्रेमी था, वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक है। 84 में से 32 दुर्गों का मेवाड़ में कुंभा ने निर्माण करवाया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 है, मारवाड़ के राजा राव मालदेव की पत्नी उमा दे, जिसे इतिहास में रूठी रानी कहा जाता है, यह जैसलमेर के किस राजा की पुत्री थी? जैसलमेर के राजा राव लूणकरण की पुत्री थी उमा दे दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, जैसलमेर राजवंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष, संस्थापक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जैसलमेर जो राजवंश है उसका मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक किसको कहते हैं? बट्टी को। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, 861 नंबर, मारोट जैसलमेर में भाटी वंश की दूसरी राजधानी की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? किसके द्वारा दोस्तों? मंगल राव के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस भाटी शासक ने तन्नौट के स्थान पर लोदरवा को अपनी राजधानी बनाया था? किस शासक ने? मारोट के बाद बनी थी तन्नौट के बाद लोदरवा के बाद जैसलमेर। तो तन्नौट के स्थान पर तीसरी तन्नौट, चौथी लोदरवा है। लोदरवा को राजधानी बनाया था देवराज भाटी ने। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63, जैसलमेर से पूर्व यहां के भाटी शासकों की राजधानी कहां थी? लोदरवा। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64, तन्नौट जैसलमेर में भाटी वंश की तीसरी राजधानी की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? इसके वंशज राव देवराज भाटी ने लोदरवा को अपनी राजधानी बनाया था। तो तन्नौट के अंदर तणु के द्वारा राजधानी बनाई गई थी। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किस भाटी शासक को कहा जाता है? आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है जवाहर सिंह को। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ। इनको हमें क्या करना है? कालक्रम, पृथ्वीराज प्रथम, फिर अजयराज, फिर अर्णोराज, फिर विग्रहराज, ये सही क्रम है। ऑप्शन यहां पे आपका रहेगा डी सही। क्वेश्चन नंबर चलिए 67 की ओर, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था इनमें से? देखिए, विद्यापति गौड़ था, वागीश्वर जनार्दन था, विश्वरूप था, सारंगधर नहीं था। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर शहर बसाया था अजयराज ने। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, 1191 ईस्वी व 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान व किसके मध्य तराइन के युद्ध हुए थे? पृथ्वीराज चौहान के साथ कौन की लड़ाई हुई थी? मोहम्मद गोरी की। डी ऑप्शन। कहां पर? तराइन के अंदर। यहां पर आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 70 में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय था। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया था? किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल के अंदर। सी ऑप्शन सही रहेगा। पृथ्वीराज तृतीय संबंधित था, किन से संबंधित था पृथ्वीराज चौहान? अजमेर के चौहान वंश से। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, चावंडू का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? चावंडू का सबसे प्राचीन राज्य था बीनमाल। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74, भोज, मिहिर भोज किस वंश का शासक था? किसका था? गुर्जर प्रतिहार का। मिहिर भोज। आगे चलिए, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया, जालोर को राजधानी बनाया था नागभट्ट प्रथम ने। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी? मेड़ता बनाई थी नागभट्ट प्रथम ने, और आगे जालोर चला गया था ये। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के
किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में गुर्जरों प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? किन अभिलेखों में? नीलकुंड, देवली, राधनपुर और कराड़, सभी के अंदर अब प्रतिहारों को क्या कहा गया? गुर्जर कहा गया है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? किसने किया है? सुलेमान ने। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस जाट नेता में मथुरा के समीप एक पृथक जाट राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी? किसने दोस्तों? चूड़ामन ने। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, नागवंशी जाटों का शासन राजस्थान के किस क्षेत्र में रहा था? किसमें? आहिर छतरपुर में। नागवंशी जाटों का शासन था आहिर छतरपुर नागौर क्षेत्र में। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया? वरिक वंश ने शासन किया था बयाना क्षेत्र में। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83, दहिया राजपूतों का राज्य था? दहिया राजपूतों का राज्य जोधपुर व जालोर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था अमीर खां पिंडारी। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 85 है, एकीकरण के समय राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, वो थी टोंक। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86, एकीकरण के समय टोंक का नवाब कौन था? एकीकरण के समय टोंक का नवाब था हजीदुद्दौला खां दोस्तों। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 888, टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब के द्वारा किया गया दोस्तों? सुनहरी कोठी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? किसके द्वारा? नवाब इब्राहिम खां के द्वारा। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89, झुंझुनू में मुस्लिम राज्य का संस्थापक, झुंझुनू के अंदर मुस्लिम राज्य का संस्थापक था मोहम्मद खां। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, मेरठ कांड के अभियुक्त शौकत उस्मानी तथा काकोरी कांड के अभियुक्त अशफाक उल्लाह खां को किस क्रांतिकारी के द्वारा शरण प्रदान की गई थी? किसके द्वारा? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। सही ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, 1914 में अर्जुनलाल सेठी को नजरबंदी के बाद किस जेल में भेजा गया था? नजरबंदी के बाद किस जेल में? वेलूर जेल के अंदर भेजा गया था। सही ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, 1919 में किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था? किसने? जमनालाल बजाज ने। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, 1921 में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम और जयपुर में चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा? जमनालाल बजाज के द्वारा। सही ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, केसरी सिंह वारट का जन्म 21 नवंबर 1872 को भीलवाड़ा के शाहपुरा के समीप देवपुरा गांव में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? 1872 में जन्मे और इनकी मृत्यु हुई थी 1941 में। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 95, किस क्रांतिकारी ने अंग्रेज अधिकारी क्विनलैंड के द्वारा साथियों का नाम पूछने पर उत्तर दिया कि मैं अपनी एक माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुला नहीं सकता? किसने दिया था? प्रताप सिंह बाहरट ने। सही ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 96 की ओर, आदिवासियों के बीच बाबूजी के नाम से विख्यात थे। कौन थे बाबूजी के नाम से? मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस क्रांतिकारी के द्वारा पंछीड़ा गीत लिखा गया? पंछीड़ा गीत लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट है 98 नंबर, 1927 में टुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। सही ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99,
प्रताप सिंह बारठ का जन्म 24 मई 1893 को उदयपुर में हुआ। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी मित्रों 1918 में। ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सिंह पति भूप सिंह की पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था? जानकी देवी। द ऑप्शन सही रहेगा। ये थे आज के 100%। जिस भी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट है कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।